न्याय दिलाता कौन है? अधिवक्ता दिलाता है। अधिवक्ता के साथ अन्याय कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रही है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके दोषी पुलिस कार्रवाई हो, अपराधों में कमी आएगी, तभी योगी जी की जय जयकार होगी। अपराध मुक्त प्रदेश के लिए हम लोग योगी जी के साथ हैं, अपराध युक्त प्रदेश के लिए हम नहीं साथ में हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी शर्म की बात है। वो जिसकी भी बहन बेटी हो, अगर देखा जाए तो पूरे समाज की, पूरे आवाम की बहन बेटी, उसके साथ जो भी हुआ है बहुत ही घृणित अपराध हुआ है। इस पर अगर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने संज्ञान लिया है। अधिवक्ता को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? आखिर व्यवस्था में ऐसी क्या खामी हो गई कि अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने टकराने को मजबूर हो गए हैं? हम कलम के सिपाही हैं, अपनी बात तो हम रखेंगे। पीड़ित जनता को न्याय कौन दिलाएगा? अधिवक्ता समुदाय दिलाएगा। अधिवक्ता समुदाय की आवाज को सरकार क्यों नहीं सुन रही? सवाल इस बात का है। हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के उच्च न्यायालय के 3 नंबर गेट पे मौजूद है। आज बता दें कि हमारे साथ अधिवक्ता लोग जो है यहाँ पे सीनियर अधिवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज जो है इस पे बात होगी। हापुड़ में जलियांवाला बाग कांड आपको याद होगा। हत्या छोड़ दीजिए तो उससे भी ज्यादा बर्बर कांड था। कानून के रखवालों पे लाठी तब चलाई जाती है जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके हमारे अधिवक्ता भाई अदालत में लौट रहे थे। अदालत के गेट पे पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, महिला अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ा है। भारतीय इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के लिए है कि आम आदमी को सताने के लिए बनी हुई है? अधिवक्ता समाज न्याय का सजग प्रहरी होता है। जब अधिवक्ता इस शासन, इस सरकार, इस व्यवस्था में स्वयं पीड़ित है, हम अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर, हुक्मरानों पे जू नहीं रोक रही है। एसआईटी का गठन होता तो उसमें केवल पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी रखे जाएंगे। न्यायालय के गेट पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। अगर देखा जाए तो ये न्यायपालिका पर पुलिस का हमला है। इसका पुरजोर विरोध बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया करना चाहिए। पूरे प्रदेश का अधिवक्ता एकजुट होकर के आक्रोशित है, दुखी है और हर संभव सरकार के द्वारा प्रायोजित इस कृत्यों का, क्योंकि अधिकारियों द्वारा, पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार को होती है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य ऐसा नहीं आया कि इस आंदोलन को कहीं से रोका जाए। ये आंदोलन की धार तेज होगी, ये अनवरत बढ़ती जाएगी जब तक न्याय नहीं होगा। पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह नहीं है। पुलिस समाज, इस व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी पुलिस को है, न कि इस तरह बर्बरता पूर्वक पीट करके मरणासन्न अवस्था में अधिवक्ता समाज को पहुंचा दे। अच्छा एक बात बताइए, अधिवक्ता चेंबर में गोली मार के हत्या अपराधी कर चले जाते हैं, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है पुलिस? कहाँ इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो है? आप केवल गाजियाबाद की बात करते हैं। जौनपुर में कितनी बड़ी घटना घटी है, चाकू से गला रेता गया है अधिवक्ता का, लेकिन वहां के एसपी से कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा। यदि अपराध हो रहा है तो त्वरित कार्रवाई करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसपी को सस्पेंड करना चाहिए था, सीईओ को सस्पेंड करना चाहिए था, थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए, बीट इंचार्ज को सस्पेंड करना चाहिए था। केवल मीडिया में बयानबाजी से काम चलेगा? धरातल पे काम कम होंगे? इससे भयानक घटना घट गई है अयोध्या फैजाबाद में। एक महिला कांस्टेबल, शर्म आती है, राम की नगरी में इतना बड़ा अपराध हो गया जिसको दबाने का प्रयास किया गया। माननीय हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसका कॉन्फिडेंस लिया, संज्ञान लिया है। 12 बजे आज सुनवाई हुई है। उसमें ब्लड इतने ज्यादा पाई, घटना हो कैसे रही है? क्या अपराधों की बाढ़ कहाँ से आ गई है? गुड गवर्नेंस का नारा दे करके अपराधों को बढ़ावा दे रही है पुलिस, केवल अधिवक्ताओं को पीटने का कार्य कर रही है। अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे की लंबी फेहरिस्त जारी हो जा रही है। अधिवक्ता को इतना मजबूर क्यों किया जा रहा है? आखिर व्यवस्था में ऐसी क्या खामी हो गई कि अधिवक्ता और पुलिस आमने सामने टकराने को मजबूर हो गए हैं? हम कलम के सिपाही हैं, अपनी बात तो हम रखेंगे। पीड़ित जनता को न्याय कौन दिलाएगा? अधिवक्ता समुदाय दिलाएगा। अधिवक्ता समुदाय की आवाज को सरकार क्यों नहीं सुन रही? सवाल इस बात का है।
देखिए, न्याय की बात आई ना, न्याय दिलाता कौन है? अधिवक्ता दिलाता है। अधिवक्ता के साथ अन्याय कौन कर रहा है? पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रही है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके दोषी पुलिस कार्रवाई हो, अपराधों में कमी आएगी, तभी योगी जी की जय जयकार होगी। अपराध मुक्त प्रदेश के लिए हम लोग योगी जी के साथ हैं, अपराध युक्त प्रदेश के लिए हम नहीं साथ में हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी शर्म की बात है। वो जिसकी भी बहन बेटी हो, अगर देखा जाए तो पूरे समाज की, पूरे आवाम की बहन बेटी, उसके साथ जो भी हुआ है बहुत ही घृणित अपराध हुआ है। इस पर अगर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने संज्ञान लिया है। मैं विवेक शुक्ला, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सरकार बिल्कुल तानाशाही है, ये क्रूर शासन है। इस सरकार में किसी को भी न्याय की उम्मीद नहीं है। जब न्याय का सजग प्रहरी अधिवक्ता होता है, जिसे ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा गया है, हापुड़ में आपने देखा जिस तरीके से निहत्थे वकीलों पे बर्बर लाठीचार्ज क्या पुलिस वालों का हमला था। लेकिन सरकार आज कई दिन हो गया इस घटना को हुए, पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता सड़क पर संघर्ष कर रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में स्ट्राइक पर है अधिवक्ता, न्यायिक कार्य से विरत है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। एक एसआईटी गठित कर दिया, इसका क्या मतलब है? पुलिस अपराध करे, जो अपराधी हो उसी को जांच आप सौंप दो, कैसे न्याय मिलेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल एकदम तानाशाही है। ये कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। ये जानते हैं अगर अधिवक्ता चुप हो जाएगा तो फिर प्रदेश में कोई भी अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ेगा नहीं। तो जिस प्रकार से जो है आप लोग आज पुतला फूंके हैं, उस पुतले के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको किस प्रकार से जो है न्याय मिलना चाहिए? ये एक विरोध स्वरूप सरकार के विरोध में पुतला वकीलों ने जलाया है और इससे मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है अधिवक्ताओं पे, यहाँ तक कि वहाँ महिला अधिवक्ताओं को पीटा गया। एक हमारे अधिवक्ता साथी वो नाली में गिर गए, उनको 10-10 पुलिस वाले लाठियों से पीट रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा अधिवक्ता घायल हुए, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। ये क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस बिल्कुल एक अपराधी को पीट रही है। अधिवक्ता नहीं, वो गैंगस्टर हो गए हैं बहुत बड़े। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है। अभी आपने कहा जो ट्रेन में घटना, एक महिला कांस्टेबल के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ, उसके बॉडी पे 7-7, 8-8 इंजरी, जिस तरीके से इतनी बर्बर घटना हमने तो नहीं देखी आज तक। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार चुप है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया भाग गए, गुंडे बदमाश भाग गए, फिर भी ये क्या है? बिल्कुल जंगल राज है। अभी आप देखें इतनी बड़ी हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। गाजियाबाद में दिन दहाड़े तहसील परिसर में घुस के उस वकील के चैम्बर में गोली मारा अपराधियों ने। ये क्या है? कौन सा कानून का राज है? जौनपुर में एक अधिवक्ता को, वो अदालत से घर जा रहा था, उसके गले को काट दिया। ये कौन सा कानून का राज है? सुल्तानपुर में आए दिन उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है। ये कौन सा नारा दे रहे हैं? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकदम इतनी रेप की घटनाएं हो रही हैं, जंगल राज है। जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, तो क्या जीरो टॉलरेंस की नीति जो है फेल होती नजर आ रही है? बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। और ये तो अब अधिवक्ता इस मूड में है, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये सरकार वहाँ पर अधिवक्ताओं के साथ न्याय नहीं करती, वहाँ के संबंधित अधिकारी, एसपी, सीओ और जो भी पुलिसकर्मी उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल नहीं भेजा जाता, और हमारे जो अधिवक्ता साथी वहाँ पे घायल हुए हैं हापुड़ में, उनकी भी एफआईआर लिखी जानी चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ, और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनका इलाज मुफ्त में होना चाहिए और उन्हें प्रतिकर भी सरकार को देना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो ये अधिवक्ता सड़क पर संघर्ष करेंगे और इस सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।
मैं रिपसूदन यादव, एडवोकेट, हाईकोर्ट इलाहाबाद।